Hello everyone, how are you? I hope all you are fine. आज हम करेंगे हमारे अनसीन पैसेज को आप कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ मेजर पॉइंट बता देती हूँ, वो देख लीजिए। ठीक है, अनसीन पैसेज होते हैं हमारे रीडिंग स्किल में आएंगे। ठीक है, अनसीन पैसेज इसको कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं। पहला स्टेप क्या रहेगा हमारे अनसीन पैसेज में, सबसे पहले हमने पैसेज को रीड करना है, रीड द पैसेज। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, हमने क्वेश्चन को रीड करना है। थर्ड स्टेप में हम फिर से पैसेज को रीड करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन सोल्व हो सके। अब मैं एक पैसेज आपको सोल्व करके दिखाऊंगी ताकि आप पेपर में आसानी से अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, आई होप आपको सब दिखाई दे रहा होगा। पैसेज एक बार पढ़ लेते हैं। जरूरी नहीं आपको पैसेज की हिंदी बनानी आए, बस पैसेज का आपने भाव समझना है, उसके बेस पर ही आंसर देना है। ठीक है, देखो, आई विश टू डिक्लेयर विद ऑल अर्नेस्टनेस दैट आई डू नॉट वांट एनी रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म्ड फॉर मी आफ्टर माई डेथ। आई विश टू डिक्लेयर विद अर्नेस्ट, मैं गंभीरता से यह घोषणा करता हूँ या यह मतलब इच्छा जताता हूँ कि आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता, एनी रिलीजियस सेरेमनी, कोई भी रिलीजियस सेरेमनी, परफॉर्म फॉर मी आफ्टर माई डेथ, कि मेरी मृत्यु के बाद कोई भी रिलीजियस सेरेमनी की जाए। आई डू नॉट बिलीव इन एनी सच सेरेमनीज, इस तरह की सेरेमनीज में मुझे कोई विश्वास नहीं है। एंड टू सबमिट टू दैम इवन एज ए मैटर ऑफ फॉर्म्स वुड बी हिपोक्रेसी एंड एन अटेम्प्ट टू डिल्यूड आवर सेल्स एंड अदर्स। डिल्यूड होता है भाई आपका, डिल्यूड होता है धोखा, यानी डिसीव, धोखा देना। अगर मैं ऐसी इस प्रकार की सेरेमनीज में कोई विश्वास नहीं रखता और अगर ऐसा किया जाता है तो यह एक पाखंड होगा और इसमें मैं खुद को और दूसरों को ओवरसेल, खुद को और दूसरों को धोखा दूंगा। आगे क्या है, व्हेन आई डाई, मतलब इस पैसेज में क्या बताया गया है कि नेहरू क्या चाहता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाए। व्हेन आई डाई, जब मैं मर जाऊं। आई शुड लाइक माई बॉडीज टू बी सेरेमेटेड, मैं चाहता हूं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी जो डेड बॉडी है उसको वहीं पर मतलब चिता बना के जला दिया जाए, सेरेमेटेड। इफ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, अगर मैं अब्रोड यानी दूसरी कंट्री में मेरी मृत्यु होती है, माई बॉडी शुड बी सेरेमेटेड देयर, मेरी बॉडी को वहीं पर सेरेमेटेड मतलब कि चिता बना के जला दिया जाए। ठीक है, एंड माई एशेज सेंट टू इलाहाबाद, और जो मेरी मृत्यु मतलब डेड बॉडी को जलाने के बाद जो एसिड मतलब राख होती है उसको इलाहाबाद पहुंचा दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसिड शुड बी थ्रोन इनटू द गंगा। क्या कहा नेहरू ने कि ए स्मॉल हैंडफुल मतलब एक छोटी सी मुट्ठी ऑफ दीज एसिड, उस राख की, शुड बी थ्रोन इनटू द गंगा, गंगा में प्रवाहित कर दी जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ दैम, और जो बची हुई राख है उसको डिस्पोज ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, अन्य जो तरीका है, जो भी मतलब पैटर्न होता है इनका, उसी तरह से मतलब उसको क्या डिस्पोज्ड होता है, डिस्पोज्ड ऑफ होता है, जैसे किसी चीज को मुक्ति या पा लेना, मतलब डिस्पोज कर देना, खत्म कर देना। इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, नो पार्ट ऑफ दिस एसिड शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड। ठीक है, जरूरी नहीं आपको पूरे पैसेज की हिंदी आए, बस आपने पैसेज का भाव समझना है। ओके, माई डिज़ायर, मेरी इच्छा है, टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसिड थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, कि एक मुट्ठी मेरी मतलब डेड बॉडी की जो राख है उसकी एक मुट्ठी गंगा में प्रवाहित की जाए। कहाँ पर, इलाहाबाद में। हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, और कोई अन्य धार्मिक महत्व मतलब कि कोई धार्मिक मतलब सेरेमनी ना की जाए। सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, मेरी मतलब मैं सोचता हूँ, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन द मैटर, इससे मतलब कि कोई रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं होने चाहिए इस प्रकार के मामलों में। आई हैव बीन अटैच्ड टू गंगा, मैं गंगा से अटैच्ड हूँ। एंड द जमुना रिवर इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, बचपन से ही मैं इन रिवर से जुड़ा हुआ हूँ। एंड आई हैव ग्राउंड एल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्राउंड, और यह अटैचमेंट बढ़ती गई। आई हैव वाच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज्ड,
मैंने उन रिवर्स का जो बदलता हुआ मूड है वो देखा है मौसम के बदलने के अनुसार। एंड हैव ऑफ्टन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड द ट्रेडिशंस एंड सॉन्ग एंड द स्टोरीज दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेस एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स। क्या बोला है? थ्रो ऑफ द हिस्ट्री मतलब कि जो इतिहास है, इतिहास में मतलब जो उसके मतलब गंगा के प्रति मतलब रिवर्स के प्रति जो विचार है, मिथ है, ट्रेडिशन है, मिथ होती है, मिथ को क्या बोलेंगे? मिथ मतलब कि जो कहानियां मतलब मुंह से सुनाई जाती है उसको बोलते हैं मिथ। ट्रेडिशन परंपराएं, सॉन्ग्स गाने और स्टोरी कहानियां दैट हैव बिकम अटैच्ड उनसे मतलब वो अटैच्ड है जो उस रिवर से रिलेटेड जो स्टोरी है थ्रो द लॉन्ग एजेस लंबे समय से एंड बिकम द पार्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर्स और उस रिवर के वाटर से। आगे क्या है? अगर आपने पेपर में पैसेज का भाव समझ लिया ना तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब फोर्थ में देखो क्या बोला है? द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल एंड द मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया रनिंग इन टू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर। जो गंगा है वो किस चीज़ का सिंबल है? उसके लिए भारत के इतिहास की मतलब जो प्रतीक है, मतलब भारत का पास्ट ऑफ हिस्ट्री, पास्ट ऑफ इंडिया मतलब भारत के इतिहास का प्रतीक है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट जो वर्तमान में बह रही है एंड फॉलोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर और जो भविष्य के सागर में बहती है। And though I have discarded much of past traditions and customs, yet I do not wish to cut myself off from the past completely. अब वो क्या कहते हैं नेहरू जी कि आई हैव डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड होता है छोड़ देना, त्याग देना, मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम मतलब नेहरू जी क्या कहते हैं कि मैंने जो अपने इतिहास की मोस्टली ट्रेडिशंस और कस्टम है उन सबको त्याग दिया है। यट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ मतलब मैं अपने आप को उन परंपराओं से पूरी तरह अलग नहीं कर पाया। एंड एज ए विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइंड और मेरी इच्छा के साक्षी एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज एज कल्चर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होता विरासत, कल्चर अपना जो कल्चर है उसको कल्चर सांस्कृतिक। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट मतलब मैं यह प्रार्थना करता हूँ दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एसीज, हैंडफुल मतलब एक मुट्ठी, माई एसीज मतलब मेरी डेड बॉडी की जो राख होगी उसकी, बाय थ्रोन इन टू द गंगा एट इलाहाबाद टू बी कैरी टू द ग्रेट ओकेजन ग्रेट ओशियंस दैट वाशेज इन इंडिया सोर्स मतलब तट। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट मतलब वो रिक्वेस्ट करता है कि एक मुट्ठी मेरी राख की एक मुट्ठी इलाहाबाद में गंगा रिवर में प्रवाहित कर दी जाए। कैसे? टू बी कैरिड द ग्रेट ओशियन दैट वासेज इंडिया सोर्स जो गंगा रिवर भारत के तटों को धोती हुई ग्रेट ओशियन में मिल जाती है। द मेजर पोर्शंस ऑफ माई एसिज जो मेरी एसिज का जो पूरा मतलब मेजर पोर्शन है शुड हावेवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज जैसे मतलब अन्यथा निपटारा करते हैं वैसे किया जाए। आई वांट दीज टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट। आई वांट मैं चाहता हूँ, दीज टू बी कैरिड हाई अप जो बची हुई राख है उसको मतलब ऊंचाई पर ले जाकर इनटू द एयर हवा में, इन एन एरोप्लेन जहाज में मतलब हवा में ले जाकर, स्कैटर्ड फैला देना, फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड्स वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टोइल्स ऊपर ले जाकर उस राख को ऐसे उड़ा दिया जाए और पूरे इंडिया में मतलब जो फील्ड्स हैं वहाँ पर वो एक थोड़ी बहुत मतलब ऐसे चली जाए। सो दैट दे माइट मिंगल और वह मतलब माइट मतलब बहुत कम, मिंगल मतलब मिलना, विद द डस्ट एंड सोइल ऑफ इंडिया भारत की जो धूल है मिट्टी है उसमें मिल जाए। एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विजेबल पार्ट ऑफ इंडिया और एक भारत का एक अनमोल पार्ट बन जाए मतलब कि जो भुलाया न जा सके उसको बोलते हैं इनडिस्टिंग्विजेबल। अब देखो क्वेश्चंस पढ़ते ही आंसर 16 होने चाहिए, 4 क्वेश्चन आएंगे आपको।
खास बात क्या हो रहेगी आपकी, आपने वहां पर आंसर बनाने नहीं है, ऑप्शन में से ही चूज करने हैं। यहां से तो आपका एक भी नंबर गया ना, तो बचने नहीं आप। क्वेश्चन देखो, व्हाट डज नेहरू नॉट वांट आफ्टर हिज डेथ। व्हाट डज, नेहरू क्या नहीं चाहते। व्हाट डज नेहरू नॉट वांट आफ्टर हिज डेथ, नेहरू अपनी मृत्यु के बाद क्या नहीं चाहते। एनी स्पीसीज चाहते हैं, एनी बुरियल सेरेमनीज, मतलब वो क्या नहीं चाहते। पहली लाइन में था ना कि वो एनी रिलीजियस सेरेमनीज, मतलब ऐसी कोई सेरेमनी नहीं चाहते कि मेरी मृत्यु के बाद ज़्यादातर धार्मिक सेरेमनीज की जाए। बस उसने एक ही रिक्वेस्ट की थी कि मेरी मृत्यु के बाद जो मेरी डेड बॉडी होगी उसकी राख की एक मुट्ठी इलाहाबाद में गंगा रिवर में प्रवाहित कर दी जाए, बस ये थी उसकी। और उसने कोई धार्मिक सेरेमनी के लिए मना किया कि मेरे कोई भी धार्मिक सेरेमनी मेरी मृत्यु के बाद ना की जाए। ठीक है, आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखो, हाउ डज नेहरू वांट हिज बॉडी टू बी डिस्पोज्ड ऑफ इफ ही डाइज इन ए फॉरेन कंट्री। हाउ डज, कैसे, नेहरू वांट हिज बॉडी मतलब क्या चाहता है कि नेहरू मतलब उसकी बॉडी के साथ किया, अगर मेरी मृत्यु अब्रॉड में होती है तो मेरी बॉडी के साथ क्या किया जाए। क्या आया था ना पैसेज में, वो क्या चाहते हैं मेरी बॉडी के साथ। अब ऑप्शन पढ़ लो, जहां से आपको सुटेबल लगे वही आंसर आ जाएगा। 4 ऑप्शन मिल गए, दिखाई दे रहे हैं। ही वांट्स हिज बॉडी टू बी बोट बैक टू इंडिया। क्या ये बोला था कि उसकी बॉडी को इंडिया लाया जाए? नहीं बोला, कट हो गया। ही वांट्स टू बी सेरेमेटेड देयर, वहीं पर उसकी मतलब अंतिम संस्कार कर दिया जाए। एंड हिज एसेस बोट टू इंडिया, और जो उसकी राख है उसको इंडिया भेज दिया जाए। ये बात आई थी, इट मीन्स आंसर यही है, आगे जाना ही नहीं। चलो फिर भी आप देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। ही वांट्स हिज बॉडी टू बी बुरीड इन द कंट्री वेयर ही डाइज। क्या वो ये चाहता था कि जहाँ उसकी मतलब मृत्यु हो वहीं पर उसकी बॉडी को जला दिया जाए? प्रॉपर आंसर ये बन रहा है ना कि वो ये भी चाहता था कि उसकी एशेज को इंडिया लाया जाए। He wants his body to be cremated there and his ashes thrown into some rivers of that country। ये तो बात थी ही नहीं। देखो चलो ठीक है, cremated there ये बात ठीक है यहाँ तक। आगे क्या बोल दिया, उसकी ashes thrown into some river of that country, जहाँ उसकी मृत्यु हो उसी देश की किसी नदी में उसकी जो ashes है उसको प्रवाहित कर दिया जाए। ऐसा तो उसने बोला ही नहीं था, कहीं पे भी नहीं बोला। आंसर मिल गया सेकंड। अब थर्ड क्वेश्चन देखोगे, Where does Nehru want a handful of his ashes to be thrown। मतलब नेहरू कहाँ चाहते थे कि उसकी जो एसिड है उनको प्रवाहित किया जाए? गंगा, यमुना, यमुना गंगा सतलज और महानदी। जमुना आया था ना, जमुना तो है नहीं कहीं पे भी। बता दूं गंगा का ही नाम जमुना है, तो उसने गंगा में कहा था, इलाहाबाद में। दो तीसरी बार तो आपने पैसेज पढ़ना ही नहीं। अगर आपने एक बार पैसेज की फीलिंग को समझ लिया, मतलब भाव क्या है, उसी बेस पे आपके आंसर सोल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन 4 क्या है, वाई डज नेहरू वांट ए हैंडफुल ऑफ हिज एसेज टू बी थ्रोन इनटू द गंगा। नेहरू क्यों चाहता था कि उसकी जो एसेज है उसको गंगा में प्रवाहित किया जाए? क्यों? बिकॉज द रिलीजियस डिमांड इट। क्या ये धार्मिक उसकी डिमांड थी? नहीं, नहीं आंसर ये। बिकॉज द गंगा इज ए स्कैटर्ड रिवर। क्या है, गंगा एक पवित्र नदी है? नहीं, ये बात तो कहीं पे आई नहीं पैसेज में। बिकॉज नेहरू वाज अटैच टू द गंगा सिंस हिज चाइल्डहुड। आई थी ना ये बात, अभी करवाया। यस, क्योंकि वो उस रिवर से बचपन से जुड़ा हुआ था, उसकी स्टोरीज को मतलब उसने उसकी गंगा से रिलेटेड जो भी मिथ है, स्टोरी है, परंपराएं सब पता थी, इसलिए वो उससे जुड़ा हुआ था। और क्या था, और उसने उस गंगा के मतलब सीजन के साथ उसके बदलते हुए मूड को देखा, मौसम के साथ। ये लाइन थी, तो आपका आंसर बन गया सी। फोर्थ भी देख लो, बिकॉज द गंगा फॉल्स इनटू द सी, क्योंकि गंगा सागर में जाकर मिलती है। ये तो बन ही नहीं रहा आंसर, आंसर बनेगा ये। बहुत आसान होते हैं अनसीन पैसेज, तो आपके फ्री के मार्क्स हैं। अगर ये पैसेज आपने, मैं एक पैसेज और करवाऊंगी अनसीन, जिसमें आपको ऐसे आंसर्स नहीं मिले होंगे, जिसमें आपने आंसर बनाने होंगे। अगर आपके पेपर में ऑप्शन आने ही आने हैं, ऑप्शंस में से चूज करके लिख देने हैं। बहुत आसान है, नंबर 1 भी नहीं जाना चाहिए यहाँ से।
थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।